एक शांत से गांव में, जो हरे भरे पहाड़ों और सुनहरी खेतों के बीच बसा था, वहां रहती थी एक लड़की, भूमि। उसका नाम ही उसकी पहचान था, क्योंकि वह धरती से, पेड़ों से, पक्षियों से, नदियों से और हर उस जीव से प्रेम करती थी जो इस धरती पर सांस लेता था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, भूमि मिट्टी से, पत्तों से और बहती हवा से खेला करती थी। वह पेड़ों को गले लगाती, नदियों से बातें करती और फूलों की खुशबू को अपनी सांसों में भर लिया करती थी। गांव वाले कहते थे, भूमि सिर्फ प्रकृति को देखती नहीं, वो उसे सुनती भी है। उसकी सबसे प्रिय जगह थी गांव के किनारे बसा फुसफुसाता जंगल। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे भूमि घंटों बैठा करती थी। उसे यकीन था कि पेड़ उसे कहानियां सुनाते हैं, पत्तों की सरसराहट में, नालों की कलकल में और पक्षियों की चहचहाहट में। एक दिन जब आसमान में घने बादल छा गए थे, भूमि ने जमीन से कुछ अलग सुना। यह हवा नहीं थी, न ही पानी। यह आवाज जमीन के भीतर से आ रही थी। उसने कान जमीन पर लगाए और सुना, मदद करो। वह चौंक गई। कौन हो तुम? उसने फुसफुसाकर पूछा। हम पेड़ हैं, हमें काटा जा रहा है, हमारी जड़ें सूख रही हैं, जंगल रो रहा है। भूमि का दिल कांप उठा। वह तुरंत गांव लौटी और सबको इकट्ठा किया। पहले तो लोग हंसे, लेकिन जब अगले दिन जंगल के कुछ पेड़ सचमुच कटे हुए पाए गए, तब सब चौंक गए। भूमि ने बच्चों और बुजुर्गों को एकजुट किया। उन्होंने पोस्टर बनाए, गांव की पंचायत से बात की और जंगल की रक्षा के लिए अभियान शुरू किया। धीरे धीरे गांव वालों को समझ में आया कि भूमि सच कह रही थी। उन्होंने पेड़ों को बचाने का संकल्प लिया। उस दिन के बाद फुसफुसाता जंगल पहले से भी ज्यादा हरा हो गया, जैसे उसने राहत की सांस ली हो। और भूमि, वह अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह धरती की रखवाली करने वाली बन चुकी थी। अगर तुम ध्यान से सुनो तो धरती खुद तुमसे बात करती है। भूमि।